कैसे हैं आप सब। कल हम लोग देखे थे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था और उस वीडियो को रितेश इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हमने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। आज का जो वीडियो है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हमको तो भाई पता चल गया, तो आज पढ़ना है कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब आपका प्लूरल होता है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का देंगे भाई, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अब यहाँ से पहले जब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल मालूम हो गया तो पहले पता किया जाए कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हेडिंग डाला जाए वर्ब, क्या हो वर्ब, और वर्ब जो है जनरली दो में डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका यहाँ से हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट में एच भी कहते हैं, जैसे जानते हो इज, एम, आर, ये सब कहाँ चला जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब में। और 2 नंबर में आपका आ जाएगा मेन वर्ब, कौन सा वर्ब मेन वर्ब, जिसको शॉर्ट में हम एम भी कहते हैं, जैसे जानते हो गो, रीड, प्ले, ये सब आपका मेन वर्ब में। अब यहाँ से एक बात ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट है आपका हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की संख्या होता है 24, कितना 24, 24। कौन कौन ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा आपका इज, एम, आर, फिर है वाज, वर, फिर है हैव, हैज, फिर है हैड, फिर है आपका हैड, फिर है आपका हैड। यहाँ से 1 मिनट, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, फिर है डू, डज और डिड। इसको आप काउंट कीजिएगा, कितना होगा 11, बाकी कितना बचा 13, 11, 13, 24। ये जो 13 है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। कौन बाबू, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, जिसके अंतर्गत आता है शैल भी और विल भी, कैन, कोड, में, माइट, मस्ट, आगे भी इसको लिखना है, तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में भी बतलाएंगे। अब यहाँ से देखिए कि ये जो वर्ब है इसमें से आपको पता करना है कि कौन सिंगुलर होता है और कौन सा वर्ब प्लूरल होता है। अब यहाँ से एक बात ध्यान से देखिए, SHV का मीनिंग होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्या होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और PHV का मीनिंग होगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हो, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ से आगे हम लोग इसी वर्ब को अलग अलग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में अलग अलग बांट रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। फर्स्ट में यहाँ SHV एक तरफ और PHV दूसरे तरफ। अब यहाँ से एक बात ध्यान से देखा जाए कि जो अलग अलग वर्ब होता है सिंगुलर और प्लूरल, अगर हम आपसे पूछे क्या कि ये जो वर्ब है, अगर हम आपसे पूछे क्या हो कि गो और गोज में कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, तो क्या बतलाइएगा। थोड़ा ध्यान से यहाँ देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत होता है, क्योंकि जहाँ भी एस दिखता है बोलता है कि ये आपका कौन सा वर्ब, तो प्लूरल वर्ब, लेकिन गलत, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तो वर्ब आपका प्लूरल नहीं सिंगुलर बनता है। आप लोग जो जानते हैं वो कहानी होता है नाउन में, किसमें, नाउन में। देखा जाए जैसे यहाँ पे बॉय है और बॉय में एस ऐड करेंगे, एस ऐड किया जाएगा, 1 मिनट, यहाँ से ये जो है एक तरफ बॉय और एक तरफ है बॉयज, तो यहाँ पे बहुत सारे को कन्फ्यूजन क्या होता है कि जहाँ भी एस दिखता है बोलता है प्लूरल, नहीं, वर्ब में एस लगेगा तो सिंगुलर बनेगा और नाउन में एस लगेगा तो प्लूरल बनेगा। जैसे बॉय है और बॉयज है,
तो यहाँ पे ये जो बॉयज है ये आपका प्लूरल नाउन और ये जो बॉय है ये आपका सिंगुलर नाउन। लेकिन बाबू ये वर्ब है, वर्ब में एस लगेगा तो ये आपका बनता है सिंगुलर वर्ब। कौन सा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब को हम लोग एस भी से सूचित करते हैं। किससे? एस भी से। जो आपका वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है V5। वर्ब का फॉर्म कितना होता है? 5। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कौन कौन? V1, V2, V3, V4, V5। तो V5 जितना भी होगा ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे प्लूरल वर्ब। कौन सा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब को हम लोग PV कहते हैं। जो V1 आपका बुक में रहता है बहुत सारा लिस्ट, V1, V2, V3, V4, V5 का, तो V1 होगा तो प्लूरल और V5 होगा तो सिंगुलर। अब ये पता हमको करना है कि नाउन में भी एस लग रहा है और वर्ब में भी एस लग रहा है। तो नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा होता है। लेकिन भाई कोई वर्ड अगर हम देंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ड है आपका, ये जो आपका वर्ड है ये आपका नाउन है कि वर्ब है? तो ध्यान से सुनिए कि जो आपका वर्ब होगा उसमें ING लगेगा। क्या लगेगा? ING। हिंदी मीनिंग कीजिएगा तो लास्ट में ना आएगा। जैसे देखो गो का मीनिंग क्या होता है? जाना। लास्ट में ना आया। गो में ING लगता है, गोइंग बोलते हो। लेकिन बॉय में कहीं ING लगेगा? बोइंग कभी सुने हो? नहीं सुने हो। तो ये भी अंतर पता कर सकते हो। गो का तो 5 गो फॉर्म होता है, V1, V2, V3। बॉय का यानी नाउन का 5 गो फॉर्म नहीं होता है। नाउन का 5 गो प्रकार होता है। जैसे जानते हो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन बाबू ये वर्ब है। तो एक बात अब जो है फाइनल कंक्लूजन में डाल लीजिए कि अगर वर्ब में एस लगेगा तो सिंगुलर बनेगा और नाउन में एस लगेगा तो प्लूरल बनेगा। कैसे समझेंगे कि भाई कोई वर्ड रहेगा तो वर्ब है कि नाउन है? तो वर्ब में ING लगेगा, हिंदी मीनिंग कीजिएगा तो लास्ट में ना आएगा। अब यहाँ से देखा जाए जो हमको सिंगुलर और प्लूरल में करना है, तो पहले जो ये सीखे हो यहाँ से 2 बातें क्या सीखे कि फर्स्ट में वर्ब में एस या ES या IES जोड़ते हैं। क्या करते हैं? हो जोड़ते हैं तो ये आपका कौन सा वर्ब बनता है? तो सिंगुलर वर्ब बनता है। और 2 नंबर में नाउन में एस या ES या IES जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो प्लूरल नाउन बनता है। कैसा नाउन हो? प्लूरल नाउन बनता है। अब यहाँ से एक बात समझा जाए कि ये जो वर्ब सीखे हो अभी जस्ट हेल्पिंग वर्ब, ये जितना भी है इसी में से ना हमको सिंगुलर प्लूरल अलग अलग करना है कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो फर्स्ट में आपका था कौन? इज, एम, आर। तो ही के साथ इज लगाते हो तो ही तो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि इज भी कहाँ चला जाएगा? तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में। और एम तो केवल आई के लिए बना हुआ है। किसके लिए? आई के लिए। तो हम यहीं पे नोट करके लिख दे रहे हैं। ये भी दिक्कत करेगा। आई कैसा सब्जेक्ट होता है? आई मतलब मैं, एक आदमी, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। लेकिन है तो ये सिंगुलर, लेकिन बड़ी तबाह करेगा। ये अपने साथ कभी सिंगुलर वर्ब तो कभी प्लूरल वर्ब भी लगे भाई लेता है। इसलिए इसको हम कंप्लीट लिख दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखा जाए क्या कि आई के साथ इज, एम, आर में से एम देते हैं, वाज और वेयर में से वाज देते हैं, हैव, हैज, हैड में से हैव भी लगता है और हैड भी लगता है, डू, डज, डिड में से डू भी देते हैं और डिड भी देते हैं। मेन वर्ब में अगर पूछा जाए तो मेन वर्ब में इसके साथ V1 आता है। कौन सा वर्ब? V1। V1 कौन सा वर्ब होता है? हो प्लूरल वर्ब होता है। कौन सा वर्ब? प्लूरल। अब यहाँ से ये ध्यान में रखना है कि ही के साथ इज लगता है तो ही तो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब इज भी सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है एम तो हम दे दिए आई के साथ, यू के साथ आर लगता है। क्या लगता है? आर। तो यू हमेशा कौन वर्ब लेता है भाई? प्लूरल वर्ब।
यानी यू के साथ प्लूरल वर्ब देते हो तो यू के साथ तो आर लगता है, डेट मीन्स आर आपका चला जाएगा प्लूरल वर्ब में। ही के साथ वाज देते हो तो वाज चला जाएगा सिंगुलर वर्ब में। अब यहाँ पे यू के साथ वेयर देते हो जिसको वर्ब बोला जाता है तो वेयर चला जाएगा प्लूरल वर्ब में। यू के साथ हैव देते हो तो हैव आपका प्लूरल वर्ब में, और ही के साथ हैज देते हो तो हैज सिंगुलर वर्ब में। अब बचा हैड, ध्यान से तकलीफ करेगा, सुनिए। ये जो हैड है और डिड है ये दोनों को हम लोग बोलते हैं पास्ट वर्ड, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। पास्ट वर्ड मतलब कहने का मीनिंग मोबाइल का पासवर्ड नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस, डेट मीन्स टाइम। तो ये जो पास्ट वर्ड होता है ये आपका सिंगुलर वर्ब भी होगा और प्लूरल वर्ब भी होगा। डेट मीन्स कहने का मीनिंग ये जो हैड और डिड है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होगा, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं, सुनिए इसको इस तरह समझते हैं क्या कि ये जो आपका हैड और डिड है ये आपका सिंगुलर वर्ब भी होगा और ये आपका प्लूरल वर्ब भी होगा। यानी हैड और डिड ये सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, मतलब ये दोनों में आ जाता है। तो ये जो हैड है आपका, ये जो यहाँ से रुकिए 1 मिनट, ये जो हैड है आपका, ये जो हैड है ये सिंगुलर में भी और हैड आपका प्लूरल में भी। अब है आगे डू डज डिड, क्या है डू डज और डिड। तो यू के साथ डू देते हो तो डू आपका चला जाएगा प्लूरल वर्ब में, डज चला जाएगा सिंगुलर वर्ब में, और डिड तो डिड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा क्योंकि ये दोनों पास्ट होते हैं, हैड और डिड दोनों पास्ट होते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी। तो यहाँ हैड आ गया सिंगुलर प्लूरल में तो डिड भी आपका सिंगुलर में भी, ये डिड आपका सिंगुलर में भी और डिड आपका प्लूरल में भी चला जाएगा। मेन वर्ब में पूछा जाए तो मेन वर्ब में V5 होगा, कौन सा वर्ब तो सिंगुलर वर्ब, और मेने वर्ब में अगर हम बोले V1 तो V1 हो जाएगा प्लूरल वर्ब। अब ये बतलाइए कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है कौन सा वर्ब प्लूरल है, कोई डाउट? अब एक बहुत बेहतरीन ट्रिक सीख लीजिए ध्यान से, ये बोर्ड पे ध्यान से सुनिए। क्या कि भाई वर्ब में ईएस जोड़िए या फिर एस जोड़िए, कहाँ गया, यहाँ पे यहीं पे ईएस जोड़िए, यहाँ पे हम बतलाने वाले थे ईट और इट्स का, ईट और इट्स का। अगर हम आपसे पूछे क्या, एक मिनट ध्यान से सुनिए, ईट और इट्स, तो यहाँ एस है तो ये आपका सिंगुलर वर्ब और ये आपका प्लूरल वर्ब। तो ध्यान से सुनिए, अगर वर्ब के लास्ट में एस हो, अगर वर्ब के लास्ट में ईएस जोड़िए या एस जोड़िए तो लास्ट में तो एस जरूर रहेगा। अगर वर्ब के लास्ट में एस दिखाई दिया तो ये वर्ब आपका सिंगुलर होगा। वर्ब कोई भी हो दुनिया में, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, अगर एस लास्ट में दिखाई दिया तो ये वर्ब आपका सिंगुलर होगा। बोर्ड पे ध्यान से सुनिए, इज के लास्ट में एस है सिंगुलर होगा, वाज में एस है सिंगुलर होगा, हैज में एस है सिंगुलर होगा, हैड तो दोनों तरफ है क्या दिक्कत, डज में एस है सिंगुलर होगा, डिड तो दोनों जगह। यानी ध्यान से क्या कि जहां जहां एस है वर्ब के लास्ट में ये सब के सब वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। बतलाइए, ये रटने वाला चीज है। देख बाबू, इंग्लिश जो सीखते हो ये रूल तुल कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, माइंड में हिट करेगा। ट्रिक तो हम भी देंगे कभी कभी जहाँ जरूरत पड़े, लेकिन सब ट्रिक नहीं दे पाएंगे। क्यों? ट्रिक सीखना भी नहीं चाहिए, ट्रिक का मीनिंग होता है धोखा देना। कॉन्सेप्ट सीखिएगा ना तो आप अपना माइंड यूटिलाइज करिएगा। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमको सिखाया जाता है कि भाई यू के साथ डू लगता है तो ही के साथ डज लगता है, और कारण पूछ दीजिए ना लगता है, काहे लगता है, कारण तो है नहीं। मतलब आप हायर एजुकेशन में जाइएगा तो ये सब कारण आपको मिलेगा। तो मेन है कि रटिए नहीं, रूल तुल कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट देखिए, मैं अगर हम पढ़ाएंगे ना, नाउन पढ़िए, प्रोनाउन पढ़िए, वर्ब, जो भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, ये रूल तुल कुछ नहीं होता है, ट्रिक प्रिक ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लीजिए,
और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सीखना पड़ेगा कि कैसा रहेगा भाई तो कैसा वर्ब आएगा। मतलब जैसा कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर लीजिए, टेंस हो, वर्ब हो, वॉइस हो, सब जो है ना कॉन्सेप्ट पे बेस है। किस पे बेस? कॉन्सेप्ट पे। रटना नहीं है, कभी मत रटिए। रटिएगा तो आज न कल माइंड से निकलते रहेगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा तो भाई कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों रिवीजन करेंगे तो थोड़ा मतलब माइंड में हाईलाइट करता है, लेकिन रटने वाला बात अधिकांशतः दिमाग से भागते रहता है। इसलिए हम इस बात पे थोड़ा गौर करते हैं, क्या कि कहीं भी कुछ भी पढ़ा जाए तो कॉन्सेप्ट। अब एक बात बतलाइए, सब्जेक्ट तो सिंगुलर प्लूरल मालूम हो गया, सॉरी हाँ सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल मालूम हो गया, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल मालूम हो गया। अब जो है देखते हैं कि भाई इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ध्यान से सुनिए, क्या अब सुनिए, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल मालूम हो गया, वर्ब सिंगुलर प्लूरल मालूम हो गया, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब यहाँ से एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, फर्स्ट में लिख रहे हैं क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और 2 नंबर में प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यानी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि एसएस होगा तो एस भी, और यहाँ से पीएस होगा तो पी भी का यूज किया जाएगा। अब यहाँ से देखिए एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या? ध्यान से, अगर हम बोल दे कि रोहन प्ले या फिर प्लेज क्रिकेट, और 2 नंबर में अगर हम बोल दे क्या कि रोहन एंड रजत प्ले या फिर प्लेज क्रिकेट, और यहाँ से 3 नंबर में क्या, 3 नंबर में यू प्ले या फिर प्लेज क्रिकेट। अच्छा, यहाँ से 4 नंबर में आई प्ले या फिर प्लेज क्रिकेट। 5 नंबर में अगर बोले कि ही फिलिंग द ब्लैंक्स दिस बुक, और ऑप्शन दिया जाए फर्स्ट में एडिट, सेकेंड में एडिट्स। एक बात ध्यान से सुनिए, क्या कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब देंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ध्यान से, रोहन सब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो जब ये वर्ब है इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, तो रोहन तो एक ही आदमी है। कई आदमी? एक आदमी। तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ से देना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब। वर्ब में लगता है तो ये आपका सिंगुलर वर्ब बनता है, जो आपका V5 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल वर्ब, जो आपका V1 होता है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये आपका सही होगा और ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए, रोहन एंड रजत, कई आदमी? 2 आदमी, तो 2 आदमी तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ से कैसा वर्ब देना है? यहाँ से जो वर्ब देना है कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। यानी यहाँ से आपको देना है प्लूरल वर्ब। तो बतलाइए, ये है प्लूरल वर्ब, वर्ब में लगता है तब प्लूरल नहीं सिंगुलर बनता है, ये कट जाएगा। अब देखिए थोड़ा आगे 1-2 और क्वेश्चन है, ध्यान से देखा जाए यू के साथ। तो ये है आपका सिंगुलर वर्ब जो आपका V5, ये है आपका प्लूरल वर्ब जिसको V1 कहते हैं। तो यू हमेशा मीनिंग में सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल